एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। चलिए अब ये आपको बनाना है, इतना बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है। ठीक है, आसान तरीके से ये बन जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब x को हम किससे गुना करेंगे तो x क्यूब होगा, सिंपल सी बात है। x को हम किससे गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, x को हम x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब होगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, मतलब x² से हमको गुना करना पड़ेगा, x² से हमको गुना करना पड़ेगा, x² को हमसे गुना करना पड़ेगा। चलिए तो गुना करेंगे तो कितना होगा, x क्यूब होगा। चलिए अब हम क्या बताए थे कि इसको गुना किए इससे x क्यूब हुआ, अब इसको भी गुना करना पड़ेगा इससे, इसको भी गुना करना पड़ेगा इससे। तो -2 को हम x² से गुना करेंगे, -2 को हम x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2x², ये ना होगा, हाँ -2x²। तो यहाँ पे x² के नीचे में देना है हमको -2x², नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, -2x² आया ना, तो x² है इसमें कहीं, हाँ यहाँ पे है, मतलब -2x²। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस प्लस है, नहीं कुछ है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह दे करके इसको काट देंगे। चलिए अब इस यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, मतलब ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस का खेल है। ठीक है, तो क्या है, प्लस और माइनस माइनस, फिर एक बार प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे हम प्लस का है दिए क्योंकि ये माइनस है, नीचे वाला चिन्ह माइनस है, तो माइनस, तो ये हम प्लस देंगे, इसको हम चेंज करके क्या देंगे, प्लस देंगे। और यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस दिए थे, यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, ये प्लस है। मतलब एक प्रकार की ये 2x² है वो अब माइनस नहीं रहा, अब क्या बदल गया, बदल करके प्लस हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब हमारे कहने का मतलब है -3x² और प्लस 2x² बराबर क्या होगा। अब प्लस 2x² कैसे आया, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो -2x² है, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस की जगह पे हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। क्यों, यहाँ पे क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हम माइनस रखे थे, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। ये हमको करना है, ठीक है, सब में करना है, धीरे धीरे देखते जाए समझ जाएंगे। तो -3x² और प्लस 2x² क्या होगा, सिंपल सा बात है कि -x² होगा। चलिए घटाना आता है, हाँ आता है, अरे 3x² में से 2x² घटेगा तो कितना होगा, x² होगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस है तो -x² होगा। चलिए -x² होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x² आ जाएगा, -x² आ जाएगा। अब जो है सो उतार दीजिए, प्लस 3x है और -2 है। चलिए इतना उतार दिए। हाँ अब x को कितने से गुना करे कि -x² आए, x को कितने से गुना करे कि -x² आना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं कि x को कितना से गुना करे कि -x² आएगा, कितना से गुना करेंगे, अरे भाई x को हम -x से गुना करेंगे, तो देखिए -x² आएगा कि नहीं, x को हम -x से गुना करेंगे तब ना -x² आएगा। x को हम x से गुना करते हैं तो क्या होता है, x², तो एक में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -x²। चलिए तो x को हम किससे गुना करेंगे, -x से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, -x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x²। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -x² आ जाएगा। चलिए अब इसको हम इससे गुना किए तब -x² आया। अब फिर क्या करना है, इसको भी फिर इससे गुना करना है, ये मत भूल जाना है, समझ में आ गया। फिर इसको भी हमको इससे गुना करना है, तो -2 को -x से गुना करेंगे, -2 को -x से गुना करेंगे, मतलब -2 यहीं पे लिख देते हैं, -2 गुने क्या करना है, -2 को -x से गुना करना है, -x से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 को -x से गुना करेंगे तो क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है 2x होगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 2x होगा। चलिए क्या हो जाएगा, 2x हो गया, तो x के जगह पे रखना है 2x को, ये x का है ना, x के जगह पे 2x, क्या प्लस में आया था ना, प्लस 2x। चलिए
चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। हाँ, अब ये माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस दे करके इसको काट सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस दे करके इसको काट देंगे। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। मतलब अब ये 3x है, ये क्या है 3x है। अब ये +2x था, +2x था, लेकिन अब ये क्या बन गया, -2x बन गया। काहे, यहाँ कि यहाँ पे प्लस था तो हम माइनस का चिन्ह लगाए तो ये क्या बन गया, -2x बन गया। तो कितना होगा, 3x में से 2x घटेगा तो 3x में से 2x घटेगा कितना होगा, x होगा ना। 3x में से 2x घटेगा तो x होगा। चलिए क्या होगा, x होगा। तो प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो इसलिए x होगा, x। अब -2 है तो -2 दे देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ क्लियर है। अब x को कितना से गुना करेंगे कि x होगा। अब x को हम कितना से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे x को तो कितना होगा, x होगा। होगा कि नहीं, 1 को x से गुना करेंगे तो x होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो 1 से 1 को गुना करेंगे ना, मतलब +1 से, +1 से गुना करेंगे तब ना x होगा। हाँ बिल्कुल x होगा। चलिए अब इससे तो गुना किए, x को 1 से गुना किए, x को 1 से गुना किए तब x आया। अब फिर -2 को भी गुना करना पड़ेगा ना, -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। हाँ -2 होगा। तो यहाँ पे -2 भी आ गया, मतलब अब ये भी कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दो काटो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दो यहाँ पे काटो। समझ में आ गया, लड्डू दे देना है तो देना है लड्डू। चलिए अब क्या आया यहाँ पे, ये आया, ये यहाँ पे लिखो क्या आया, x² - x + 1। अब घात इसमें कितना है, ये जो भागफल हमारा निकला इसमें घात कितना है, घात क्या है, 2 है। तो घात बराबर क्या हो जाएगा हमारा, घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोगों की, अरे भाई तो पूरा बोर्ड को छेक चुका है। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड को छेका है, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, इतना और आसान होगा। चलिए वैसे ही करना है जैसे हम पिछले वीडियो में दो में कर चुके हैं, वैसे ही करना है। चलिए इसको भी वही करना है। क्या है यहाँ पे, 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर क्या है, 4 है। तो हम x² को कितना से गुना करें, अरे कितना से गुना करें कि 3x का पावर 4 आ जाए। गुना में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इस पर भी एक वीडियो हम बना करके भेजेंगे, ठीक है, जो कि चलिए तो x² को हम किससे गुना करेंगे, 3x का पावर 4 हो जाएगा। x² को हम कितना से गुना करें कि 3x का पावर 4 हो जाएगा, वही नहीं करना है हम लोगों को। हाँ कितना से गुना करना पड़ेगा बताओ, 3x² को कितना से गुना करना है। एक काम करो, देखो गुना कैसे पता करते हैं वो हम देखो। जैसे कि 3x² है ना, 3x का पावर 4 है, इसमें से जो है ना x² घटा दो, ये x² घटा दो तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर 2, 3x के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3x के पावर 2 घटाने पर, मतलब घटाए हम, मतलब देखो जब तुमको नहीं मालूम चलता है कि अरे भाई ये तो x² है, चलिए ये x² है, कितना से गुना करेंगे x² में कि इतना होगा, ये नहीं मालूम चलता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा देंगे और जो निकलेगा वही हम गुना करेंगे, उसी से गुना करेंगे। जैसे कि ये निकला 3x², तो 3x² को हम अगर x² से गुना करेंगे, अगर हम x² से गुना करते हैं तो 3x के पावर 4 हो जाता है। 3x² को अगर हम x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। कितना से गुना करेंगे तो 3x² से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 3x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x² से गुना करेंगे क्या होगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। x जुटता है, x का पावर जो है ये 2 जुट जाएगा तो 2 2 4, मतलब तो क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ अब क्या करना है, ये 3x है, अब ये 3x से भी गुना करना है ना, इससे तो हम गुना कर लिए उसको तो इतना आया, अब 3x को उससे गुना करेंगे, मतलब तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या करेंगे, 3x को कितना से गुना करेंगे, 3x² से गुना करेंगे, ठीक है। 3x को कितना से, 3x² से गुना करेंगे, कितना होगा, 3 3 9, 9x³ हो जाएगा, होगा ना। 3 3 9, x² को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x
क्यूब हो जाएगा। तो 9x क्यूब हो गया। अरे भाई इसमें क्यूब है ऊपर में, हाँ क्यूब है। 9x क्यूब किस में आया, प्लस में था, हाँ प्लस में दे देंगे 9x क्यूब। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ चलिए 9x क्यूब हो गया। अब ये तो हम कर लिए, फिर ये भी है, इसको भी गुना करना पड़ेगा उससे। हाँ बिल्कुल, इसको भी हमको गुना करना पड़ेगा इससे। तो 1 को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा, 3x स्क्वायर है होगा ना। 1 को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर के सामने रखेंगे, क्या आया 3x स्क्वायर। 1 को हम 1 गुने 3x स्क्वायर किए तो कितना आया 3x स्क्वायर आया। चलिए 3x स्क्वायर आया। काहे गुना करेंगे तो समझ में आ गया कैसे गुना करना है। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में ना 3x स्क्वायर। चलिए गुना हो गया ख़त्म, और कुछ है नहीं ना, है इससे आगे नहीं है। चलिए अब दीजिए ये चिन्ह, अब प्लस प्लस है मतलब माइनस का चिन्ह दे करके इसको काट दीजिए, दोनों सेम है। तो चलिए अब फिर ये प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। अब फिर ये अब प्लस 9 नहीं रहा, अब क्या बन गया ये -9x क्यूब, -9x क्यूब बन गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ तो 9x क्यूब में से 5x क्यूब घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 4x क्यूब। माइनस वाला बड़ा है इसलिए -4x क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। -9x क्यूब में से 5x क्यूब घटाएंगे कितना होगा, सिंपल सी बात है कि -4x क्यूब हो जाएगा। चलिए अब ये प्लस में है तो यहाँ पे हम किस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर एक बार, ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह देंगे, मतलब ये अब प्लस 3x स्क्वायर नहीं रहा, क्या बन गया -3x स्क्वायर। तो -3x स्क्वायर और -7x स्क्वायर क्या होगा, जुटेगा, माइनस माइनस प्लस। तो -3x स्क्वायर और -7x स्क्वायर कितना होगा, -10x स्क्वायर। क्या होगा -10x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ लग रहा है कि यहाँ तक क्लियर होंगे। चलिए अब हो गया। अब ये उतार दीजिए, क्या है +2x है और प्लस में 2 है तो 2 उतार दिए। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि -4x क्यूब आए। फिर वही बात, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि -4x क्यूब आए। घटा करके देख लो, इसमें से इतने को घटा लो, तब जितना आएगा उतना से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि -4x क्यूब है, इसमें से क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर घटा करके देख लो, एक्स स्क्वायर घटा करके देख लो कितना हो जाएगा। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स होगा, इधर -4 हो जाएगा। चलिए घटा करके देख लिए कि -4x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा -4x क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। -4x यहाँ पे क्या लिखेंगे -4x। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए -4x लिख दिए तो क्या हो जाएगा -4x क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गया। अब एक्स स्क्वायर को तो -4x से गुना कर लिए, इतना आ गया। अब फिर 3x को फिर -4x से गुना करना पड़ेगा तो क्या होगा 3x इंटू -4x कितना होगा 4 तिया 12, मतलब -12x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3x को गुना करना है -4x से, तो कितना होगा 4 तिया क्या होगा 12, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब x को x से गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर दे चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -12x स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब क्या है 1 है, क्या है 1 है। अब 1 को कितना से गुना करना पड़ेगा -4x से, इसको गुना कर लिए, इसको गुना कर लिया, अब 1 बचा तो 1 को फिर -4x से गुना करेंगे क्या होगा -4x। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया। मतलब ये -4x क्यूब था, -4x क्यूब था। अब ये क्या बन गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये कट गया। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब ये यहाँ पे माइनस है तो ये अब प्लस बन गया। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, ये माइनस था अब ये प्लस बन गया। तो ये अब -12x स्क्वायर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया प्लस 12x स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस वाला, मतलब तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। घटा करके देख लीजिएगा 2x स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस को चेंज करेंगे क्या होगा प्लस, मतलब ये अब +4x बन गया। अब -4x नहीं रहा, अब ये फिर क्या बन गया +4x बन गया। तो +4x और +2x कितना होगा, सिंपल सी बात है कि +6x होगा। अब +2 है तो +2 दे चुके हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर होगा, ये तो हो जाएगा 2 से गुना कर दो भाई,
2x² में x² घटा दो, क्या हो जाएगा 2, ये घट करके कितना आएगा 0, मतलब कुछ नहीं, घट करके कितना आएगा ऐसे, मतलब 2, मतलब क्या कि x² में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दो, 2 से गुना कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। चलिए अब 3x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6x होगा, प्लस 6x होगा। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, हाँ बिल्कुल 2 होगा। अब काट दो, सब में माइनस माइनस, माइनस लगाओ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, 0 बैठा दो। चलो हो गया हमारा खेल ख़त्म। अब क्या आया वहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 2, यही ना आया, हाँ ये क्या है जी, मिटाओ इसको, चलिए यही आया। इसका घात कितना है अब बताओ, अब घात बता दो तुम लोग, घात कितना आया 2, घात बराबर 2। चलिए हो गया, बस ऐसे ही तो बनाना है, ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में पूछेगा, ऐसे ही बना करके छोड़ देना है, घात लिख देना, घात पूछेगा उसमें वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा घात वो बताना है, घात ये बता करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा।